अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपका जितना हमारा स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से चैप्टर ख़त्म हो गया है और मैंने आपको ये टास्क दिया था कि जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन या जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर वो जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से नहीं आए तो आप उसको पॉइंट आउट करें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी एक बच्चे ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। उसको पढ़ें और उसका रिप्लाई करें। जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े वो पॉइंट आउट करें कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, इसका हमें आंसर बताया जाए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रसद। हमने पहले तलब पढ़ा, तो तलब के बिल्कुल साइड बाय साइड जो कॉन्सेप्ट चलता है वो होता है रसद, जिसको हम सप्लाई कहते हैं। किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने वाले किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हों, रसद कहलाती है। यानी कि तलब होती है सारफीन की तरफ से जो वो तलब करते हैं, और रसद होती है आजरीन की तरफ से जो किसी भी चीज़ को पैदा करने वाले होते हैं, उनकी तरफ से जो वो माल देते हैं उसको हम रसद कहते हैं। यानी कि जो बेचने के लिए चीज़ तैयार होती है। किसी शय की रसद का ताल्लुक़ बराह रास्त आजिर और सनतकार से होता है। अगर चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसकी रसद बढ़ा दी जाती है। ज़ाहरी बात है, अगर एक चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है तो वो 100 चीज़ें आजिर बेच रहा है, तो कल उसकी कीमत बढ़ के 11 रुपये हो जाए तो आजिर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि 100 की बजाय वो 110 या 120 चीज़ें बेचे, क्योंकि उसको 120 रुपये जितने भी वो चीज़ ज़्यादा चीज़ें बेचेगा उतना ज़्यादा उसको मुनाफा होगा। तो लिहाजा चीज़ की कीमत बढ़ने पर रसद बढ़ जाती है, चीज़ की कीमत कम होने पर रसद कम हो जाती है। तो इसका मतलब है रसद और कीमत का मस्बत ताल्लुक़ होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तलब और कीमत का ताल्लुक़, रसद और कीमत का ताल्लुक़। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को समझें कि तलब से क्या मुराद है, उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके देखें। तलब से मुराद जो चीज़ें हम तलब करते हैं, अगर चीज़ें महंगी होंगी उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो हम उनकी तलब कम कर देंगे। तो रसद से मुराद वो चीज़ें हैं जो आजरीन देते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं बेचने के लिए। तो वो अगर कीमत बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ें बढ़ा देंगे। तो सादा अल्फाज में रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है। ख़ास अरसा वक्त का मतलब है कि अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में ऐसा नहीं है कि पिछले महीने की आप कीमतें ले लें, इस महीने की आप रसद ले लें। तो एक ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर। रसद के मफ़हूम को समझने के लिए दर्ज झैल नुकात को जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि किसी शय की रसद हमेशा एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। कीमत के बगैर रसद का सही अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं होता। रसद कितनी है उसके लिए हम कीमत देखते हैं। कीमत ज़्यादा होगी तो रसद ज़्यादा होगी, कीमत कम होगी तो रसद कम होगी। मिसाल के तौर पर कीमत का जिक्र किए बगैर हम ये नहीं देख सकते कि आजिर कितनी चीनी बेचने को तैयार है। नॉर्मली आपने देखा उसको ब्लैक कहते हैं हम, कि ब्लैक चीज़ें हैं, की हुई चीज़ें, कि चीज़ मार्केट में मौजूद होती है लेकिन बेची नहीं जाती। तो लिहाजा हम रसद की जब भी बात करते हैं तो वो मशरूत होती है कीमत के साथ। इसलिए चीनी की रसद का सही अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि बताया जाए कि कीमत बढ़ने पर चीनी की रसद बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर चीनी की रसद कम हो जाती है। दूसरा है किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक्त के लिहाज से मुतय्यन होती है। मसलन पिछले हफ्ते चीनी की कीमत 22 रुपये फ़ी किलो थी और इस हफ्ते चीनी की कीमत 23 रुपये फ़ी किलोग्राम तय पा गई है। तो जब आप कहते हैं कि चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो डेफ़िनेटली आप बताते हैं कि पिछले दिन, पिछले हफ्ते या पिछले महीने या पिछले साल चीज़ की कीमत ये थी, अब चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो लिहाजा रसद का ताल्लुक़ अरसा वक्त से होता है। फिर है ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाली अशिया को बेचने से इनकार कर दें, इसे महफूज कीमत कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जितने भी स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल वाले या मीट वाले बैठे होते हैं, उनके पास एक रेट लिस्ट होती है। यानी कि जब हुकूमत को लगता है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो हुकूमत इंटरफेयर करती है और चीज़ों की कीमतें स्टेबल कर देती है। लेकिन वो कम से कम कीमत, जब उससे भी कीमत कम कर दी जाए तो आजरीन उस चीज़ को बेचने से इनकार कर देते हैं कि नहीं जी, इससे कम कीमत पे हम बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो वो हमारे पास महफूज कीमत या रिज़र्व प्राइस कहलाती है। किसी शय की कीमत और रसद में बराह रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है। जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, जब किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी रसद भी कम हो जाती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ज़ख़ीरा और रसद। ज़ख़ीरा भी वही चीज़ है, रसद में क्या बहुत स्लाइड सा फ़र्क है इसमें। ज़ख़ीरा से मुराद किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा है जो ताजिर या फ़रोख्तकार अपने गोदामों, दुकानों या कारखानों में फ़रोख्त के लिए ख़ास अरसा के लिए रख छोड़ते हैं। यानी कि चीज़ें बनाई हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि चूँकि हमें सही से आइडिया नहीं है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको एक किताब चाहिए, आप एक की बजाय अगर 2 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो लिहाजा इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आजरीन क्या करते हैं, आजरीन ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं। अगर किसी भी वजह से एक हफ़्ते में किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, तलब बढ़ जाए, तो आजरीन जो ज़ख़ीरा में चीज़ होती है उसको मार्केट में ले आते हैं बेचने के लिए, ताकि उसकी रसद जो है वो तलब के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी आजिर के पास 500 किलोग्राम चीनी गोदाम में मौजूद है और उसे बेचने के लिए मंडी में नहीं लाया, तो चीनी की ये वाफर मिकदार ज़ख़ीरा कहलाती है। जबकि मुआशी इस्तिलाह में इस रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो ख़ास कीमत पर ख़ास अरसा वक्त में फ़रोख्त के लिए मंडी में लाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम चीनी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाए तो चीनी की मिकदार रसद कहलाती है। जो चीज़ बिकने के लिए मार्केट में आ जाती है वो रसद होती है, जो चीज़ गोदामों में स्टोर रहती है वो चीज़ ज़ख़ीरा कहलाती है। तो लिहाजा किसी शय की रसद हमेशा कीमत के साथ मुंसलिक होती है, जबकि ज़ख़ीरा का अंदाज़ा लगाने के लिए कीमत का अंदाज़ा लगाना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। अब हमारे पास है रसद की इक़साम। रसद की बेसिकली 3 इक़साम हैं। सबसे पहली है बाज़ारी रसद। बाज़ारी रसद होती है नॉर्मली एक दिन की रसद भी हम उसको कंसीडर करते हैं कि किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में ख़ास कीमत पर एक ख़ास अरसा वक्त के लिए दस्तियाब हो, बाज़ारी रसद कहलाती है। बाज़ारी रसद की सूरत में शय की कीमत में इजाफ़ा के बावजूद रसद को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि शय की रसद को बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। जैसे कि अगर कोई सब्ज़ी है मार्केट में लेके आ रहे हैं तो वो 500 किलो सब्ज़ी आई है, उसकी रसद 600 किलो है तो उसको तलब 600 किलो है तो उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि वो डेली मार्केट में आ रही है, उससे ज़्यादा रसद कहाँ से लाई जाएगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर 200 किलोग्राम मछली मंडी में लाई जाती है तो कीमत बढ़ जाने के बावजूद मछली की रसद को फौरी तौर पर बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि मछली की ज़ायद मिकदार को मंडी में मुहैया करने के लिए वक्त दरकार होता है, टाइम लगता है ना कि उस चीज़ को दोबारा से लाया जाए। या ये है कि अगर चीनी की 200 बोरियां रोज़ आ रही हैं मार्केट में, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली उनको ज़्यादा चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो लिहाजा बाज़ारी रसद को हम यौमिया रसद भी कहते हैं। फिर है कलील अरसे की रसद। कलील अरसे की रसद को शय की तलब के तकाज़ों के मुताबिक पूरा करने के लिए ख़ास हद तक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसे कारोबार जो कलील अरसे के लिए पैदावारी अमल में उतरते हैं, मसलन बर्फ़ बनाने के कारखाने हैं, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, अगर बर्फ़ और आइसक्रीम की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ जाएँ तो मज़कूरा कारखाने और फैक्ट्री अपने पैदाइशी अमल को तेज़ करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कीमत कम होने पर रसद को कम कर सकते हैं। चूँकि उन्हें पता है कि आइसक्रीम, बर्फ़ और इस तरह के जितने भी कारखाने हैं उन्होंने कम टाइम पीरियड के लिए काम करना होता है, लिहाजा वो बहुत, और ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि इनको ज़ख़ीरा करने में उन्हें मज़ीद ख़र्च बर्दाश्त करना पड़ता है, फ्रीज़र रखने पड़ते हैं, जबकि चीनी, गंदम वगैरह हम वैसे भी स्टोर कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जिनको तैयार करने में या जिनका अरसा वक्त महदूद होता है उनकी ज़ख़ीरा भी महदूद होता है। तो लिहाजा अगर कीमत बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, डबल शिफ्ट लगा लेंगे या कोशिश करेंगे एक आध मशीन और इंस्टॉल करके रसद को बढ़ाया जाए। तो कीमत बढ़ने पे रसद को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, लेकिन एक ख़ास हद तक। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो वो एकदम से अरसा कलील में उसको नहीं बढ़ा सकते। फिर है तवील अरसे की रसद। तवील अरसा की रसद से मुराद है कि जब किसी शय की रसद तवील अरसा तक मुस्तकिल नौइयत की हामिल हो और कीमत बढ़ने के बावजूद शय की तलब में इजाफा मुस्तकिल नौइयत का हो, तो ऐसे में ज़ायद तलब को मद्देनज़र रखते हुए आजर इसी सनद की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं ताकि वो गैर मामूली मुनाफा कमा सकें। यानी कि अगर कीमत बढ़ रही है, नॉर्मली ऐसे होता है ना, अगर हम एक तरफ कहते हैं कि कीमत बढ़ने से हमारी रसद जो है वो आजरीन बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि उसी चीज़ की कीमत बढ़ने से सार्फिन उसकी तलब कम कर देते हैं। लेकिन जो दीगर अवामिल हमने देखे थे, आमदनी का ज़्यादा होना, मुतबादिल अशिया की कीमतों का बदलना या आबादी का बढ़ना, फ़ैशन का बढ़ना, फ़ैशन का तब्दील होना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ये कहती हैं कि कीमत बढ़ने के बावजूद तलब बढ़ जाती है। तो ये मुस्तकिल नौइयत पे आजरीन देखते हैं कि अगर कीमत बढ़ने पे चीज़ की तलब भी बढ़ रही है, अगर तो तलब बढ़ रही है तभी रसद ज़्यादा कर सकेंगे,
बढ़ेंगे, लेकिन अगर तलब मतलब अगर वो कीमत बढ़ने पे ठीक है 100 तलब थी, उन्होंने 150 रसद कर दी, तो क्या होगा, उनकी चीज़ मार्केट में बिन बिके रह जाएगी। तो लिहाजा उन्हें ये देखना पड़ता है कि कीमत बढ़ने के साथ साथ अगर तलब बढ़ेगी तो तभी वो जो है वो चीज़ को बढ़ा सकेंगे, चीज़ की पैदावार को बढ़ाएंगे। तो अगर कभी कभी हो जाता है किसी वजह से, किसी को लगे शॉर्टेज होने वाली है या मौसम की वजह से या दीगर अवामिल है जिनकी वजह से कीमत बढ़ने पे तलब भी बढ़ जाती है, लेकिन अरसा तवील में जाके, यानी कि एक हफ़्ते के लिए बढ़ गई, 2 दिन के लिए बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे हम 1 महीने की बात करते हैं तो उसके बाद दोबारा स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर आजरीन देखें कि कीमत बढ़ने के बावजूद तलब बढ़ती जा रही है, तो फिर आजरीन उस चीज़ की रसद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सनत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं। यानी कि हमारी जो सनत है, जो फैक्ट्री है, पहले अगर 100 सूट तैयार कर रही थी तो हम उसको इस स्टेज पे लाएं कि वो 100 की बजाय 110 या 120 सूट डेली के तैयार करें। मज़कूरा सनतों का अरसा इतना तवील होता है कि सरसे में कई नई सनतकार भी गैर मामूली मुनाफे के हसूल के लिए ऐसी सनत को इख्तियार कर लेते हैं। तो इससे हम मुराद 6 माह से ज़्यादा का टाइम या साल का टाइम लेते हैं। तो बेसिकली मुआशियात में अब आगे भी पढ़ेंगे। अरसा कलील और अरसा तवील दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अरसा कलील से मुराद इतना कलील अरसा होता है कि अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए या तलब बढ़ जाए तो उस सूरत में हम नई सनतें कायम नहीं कर सकते, यानी कि नई फैक्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, नई फैक्ट्रीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि हमें ये टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। तो रसद को बढ़ाने के लिए हम जो है ऐसा करते हैं कि एक आध मशीन और ले ली या जो है वो डबल शिफ्ट लगा ली, तो उससे रसद बढ़ जाती है। जबकि अरसा तवील में इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता है कि अगर किसी चीज़ की तलब बढ़ती है तो उस तलब को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं ताकि हमारी रसद बढ़ जाए। तो जब तवील अरसा होता है तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम होता है कि चूँकि जब कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, आजरीन ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं तो उनका मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो जब ये लोग देखते हैं अच्छा फ़लाँ सनत में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, तो वो क्या करते हैं, वो भी उस सनत में आ जाते हैं। तो लिहाजा यानी कि उसी चीज़ की फैक्ट्री बना लेते हैं। याद रहे ख़ास अरसा वक्त के बाद बहुत ज़्यादा सनतें खुलने के बाद शेयर की रसद में बेतहाशा इजाफा कीमत से कीमत अपने मामूल पर वापस आ जाती है। फिर जब चीज़ ज़्यादा होगी, आप मार्केट में देखें जब किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी रसद ज़्यादा होती है। अगर सपोज़ आप सब्ज़ी मंडी में जाते हैं तो आलू हैं, आलू या कोई भी सब्ज़ी है, प्याज है, प्याज ले लें। अगर प्याज की जो डिमांड है, तलब है, वो 500 किलो है, लेकिन प्याज मार्केट में आया है 600 किलो, तो क्या होगा, तो बेचने वाले उसको बेचेंगे, उसकी कीमत कम कर देंगे। तो इसी तरह से अगर मार्केट में रसद ज़्यादा हो जाती है, तलब कम हो जाती है, चूँकि ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे, तो जब रसद बढ़ जाएगी तो कीमत दोबारा अपने मामूल पे आ जाएगी। इस तरह से तवील में रसद को तलब के मुताबिक आसानी से कम या ज़्यादा किया जाता है। बहुत आसान है रसद का, आप इसको करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर समझ नहीं आती तो आप इसके बारे में दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं। कानून रसद जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।